पूना से कब लौटेगी तू? पूना से मैं कल सुबह लौटूंगी, क्योंकि एक दिन की ही शूटिंग है, ओनली 1 शिफ्ट। और हाँ राश्री, तू अपना ख्याल रखना, क्योंकि बाय भी 3 दिन की छुट्टी पर गई है, समझी? पूना मुंबई आना जाना ऐसा हो गया जैसे चर्च गेट बोरीवली, है ना? हाँ यार, इनफैक्ट मैं चाहूँ तो आज रात तक ही लौट सकती हूँ, लेकिन बहुत थक जाऊंगी, इसलिए मैं कल सुबह तक लौटूंगी, समझी? हाँ, दैट्स ओके। अच्छा हाँ राश्री, वो तेरी जो टी शर्ट है ना, ब्राउन वाली फ्लावर वाली, वो मुझे देगी क्या? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ये कोई पूछने की बात है? वो कबर्ड में रखी हुई है। टी शर्ट मिली? नहीं, ये गन मिली है। राश्री, इसका लाइसेंस है मेरे पास। चंडीगढ़ में किसी से जान का खतरा था मुझे, तभी ये चंडीगढ़ में ही मैंने इसका लाइसेंस इश्यू करवाया था, तब से ही ये मेरे पास है। कम ऑन यार, तू तो ऐसे शॉक्ड हो गई है जैसे पता नहीं तूने क्या देख लिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है राश्री। एक काम करना, तू भी मेरे साथ पूना चल, कल सुबह तक तो हम लोग वापस लौट आएंगे। अच्छा है ना, एक दिन की आउटिंग भी हो जाएगी। नहीं यार, तू जा। कितने दिनों के बाद आज रात में अर्जुन से मिल रही हूँ। So, meeting after a long time. हाँ, कभी तुम्हें फुर्सत नहीं मिला करती थी, तो कभी मुझे। You know something? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। वो सविता मुझे पुणे लेकर जाना चाहती थी, मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था। राजश्री, तुम जानना चाहोगी कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? Give me a hand. Left नहीं बाबा, right. It's beautiful. बहुत खूबसूरत है। राशि, यह अंगूठी मेरे प्यार की निशानी ही नहीं बल्कि इस बात की गवाह है कि आज से तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तो उसी दिन से तुम्हारी थी, जिस दिन से तुमने अपने प्यार का इजहार किया था। अर्जुन, चले यहाँ से। क्यों? क्या हुआ अचानक? कहीं और चलते हैं। डार्लिंग, लेकिन हमने खाने का ऑर्डर कैंसिल कर दो। लेकिन बात क्या है? चलो मैं बताती हूँ। राजश्री, चलो यहाँ से।
बाय। बाय बाय। टेक केयर। हेलो। मेहमान के साथ इस तरह पेश नहीं आते। तुम मेहमान नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। I said get out। मुबारक हो, अर्जुन के साथ आज तुम्हारा ऑफिशियल एंगेजमेंट हुआ है। अर्जुन अभी कुछ देर पहले यहाँ से गया है। जानता हूँ, मैंने उसे जाते हुए देखा। मैं 5 मिनट में उसके मोबाइल पे फोन करके उसे यहाँ बुला सकती हूँ। चले जाओ यहाँ से। अच्छा। बुलाओ, लेकिन क्या कहोगी तुम? हाँ? कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में। तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहूंगा? जुबान बंद करने के लिए रुपए, और क्या। 3 दिन पहले ही मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे चुकी हूँ। हाँ मेरी जान, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है और फिर मेरी आदतें। अगले हफ्ते मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, समझी? तुम कब तक मुझे ब्लैकमेल करोगे? तुम चंडीगढ़ वापस क्यों नहीं चले जाते? माय बेबी, चंडीगढ़ में तुम जो नहीं हो। ठीक है, अगले हफ्ते तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। गुड। अब जाओ यहाँ से। जल्दी क्या है, पूरी रात भी तो बाकी है। चलो तुम्हारे बेडरूम में चलते हैं मेरी जान। मेहमान को एक ड्रिंक नहीं पिलाओगी? Just shut up. Get out from here. मेरे सामने सती सावित्री बनने का ड्रामा मत करो, समझी राशि डार्लिंग? तो मैं अगले हफ्ते मिलता हूं तुमसे। ऑलराइट, मैं कल फोन करूंगा। बाय बाय।
आज सुबह करीब 9:30 बजे मैं पूना से लौटी हूँ और अपनी चाबी से ही दरवाजा खोलकर अंदर आई। लेकिन राष्ट्री का बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी की इसलिए बात है क्योंकि हम लोग बेडरूम का दरवाजा अंदर से कभी बंद नहीं करते और मैं जब से आई हूँ तब से मैं दरवाजा ठोके जा रही हूँ, लेकिन दरवाजा कोई खोलता ही नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे भी तो हो सकता है सविता जी कि आपकी फ्रेंड बाहर कहीं गई हो और हवा से दरवाजा बंद हो गया हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आज संडे है और सुबह वो जाती होती तो मेरे लिए कोई नोट छोड़ जाती। इंस्पेक्टर साहब, उसके कमरे की विंडो भी अंदर से बंद है और मेरे पास तो उसके दरवाजे की चाबी भी नहीं है। आपने ताला तोड़ने की कोशिश नहीं की? मैंने ये जरूरी नहीं समझा और ये काम तो पुलिस का है, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को बुलवाया। Excuse me. मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सविता जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे इनकी मौत हुए कई घंटे हो चुके हैं। लेकिन मेरे पूना जाने से पहले राष्ट्री तो बिल्कुल ठीक थी। आखिर उसे क्या जरूरत पड़ गई है सुसाइड करने के लिए? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? सविता जी, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज इत्मीनान रखें। आप दूसरे कमरे में जा सकती हैं? प्लीज हम जरा अपना काम कर लें, प्लीज। थैंक यू। आपको क्या लगता है सर, ये वाकई सुसाइड केस है या फिर? मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव, जैसे हत्या को आत्महत्या का जामा पहनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सर, अगर वाकई ये मर्डर है तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस कमरे के तमाम खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कैसे हैं।
श्रीवास्तव, सर, डू द नीडफुल। राम सिंह बताया ना तुमने अपना नाम? जी हाँ सर। राम सिंह, तुम कल शाम से यहीं खड़े हो, क्यों? मेरे साहब की दूसरी बीवी का घर यहीं पीछे है। साहब जब भी यहाँ आते गाड़ी यहीं एक बाजू में खड़ी कर देते ताकि कोई देख न सके, और साहब जी खुद पैदल चले जाते हैं। कल मैं रात से यहीं खड़ा हूँ साहब। शुक्रिया राम सिंह। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, आखिर राजश्री को खुदकुशी करने की जरूरत ही क्या पड़ गई थी? उसने ऐसा किया क्यों? सविता जी, ऐसा तो नहीं कि राजश्री किसी बात को लेकर परेशान थी, जिंदगी से उसे कोई शिकायत थी, समथिंग लाइक दिस? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो बहुत खुश थी। इनफैक्ट उसका बिजनेस एड एजेंसी इतना अच्छा खासा चल रहा था, और वो इतना अच्छा लड़का भी उसकी जिंदगी में था जो उससे शादी करने वाला था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं सविता जी कि आप रात को पूना से आई हो, आपने आके राजश्री का खून किया हो, दोबारा पूना वापस चली गई हो और सुबह 9:30 बजे वापस यहाँ आने का ढोंग कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? राजश्री मेरी बहन जैसी थी, भला मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सविता जी, वो राजश्री की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या इन पर्टिकुलर? नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। Are you sure? यस। उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके ताल्लुकात कैसे थे, उस अर्जुन के साथ? उसके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। सविता, सविता, ये सब क्या हो गया? सविता, कहाँ है राजश्री? बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। इंस्पेक्टर साहब, ये अर्जुन है। मिस्टर अर्जुन, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, फ्रॉम क्राइम ब्रांच। आप ये बताएंगे कि आप आखिरी बार राजश्री से कब मिले थे? कल रात ही। मैंने करीब 10 बजे उसे घर छोड़ा था, लेकिन ये सब हुआ कैसे? किसने मारा राजश्री को? बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आप राजश्री के साथ किस रेस्टोरेंट में गए थे मिस्टर अर्जुन? गोवा करी। गोवा करी। सविता जी, आप पूना से वापस कैसे आई थी? बस में, टैक्सी में, फ्लाइट से या ट्रेन में? ट्रेन से दादर तक, और वहां से एसी कैब में मैं आई हूँ। और पूना में आप किस होटल में ठहरी थी? होटल ब्लू डायमंड में। होटल ब्लू डायमंड। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, सर, राजश्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कमरे की तमाम चीजों और रिवॉल्वर के फिंगरप्रिंट्स।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है श्रीवास्तव कि राजश्री की मौत रात 10 और 12 के बीच में हुई थी। लेकिन वो जो रिवॉल्वर मौका वारदात पे बरामद हुई, उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स के निशानात नहीं थे। और सर ये दोनों बातें भी कंफर्म हो गई हैं कि राजश्री और अर्जुन गोवा करी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे और सविता उस रात पूना के ब्लू डायमंड होटल में ठहरी थी। सर उस ड्राइवर ने हमारी बहुत हेल्प की है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कम ऑन लेट्स गो, चलिए। इंस्पेक्टर, आपने मुझसे पूछा था राशि का कोई दुश्मन तो नहीं? हाँ, आपको कुछ याद आया सविता जी? नहीं, कोई दुश्मन तो नहीं, लेकिन हाँ, एक आदमी है जो उसे चंडीगढ़ से जानता था और उसे मिलने के लिए अक्सर आया करता था। इसके बारे में मुझे राशि ने कभी नहीं बताया, लेकिन क्या सविता जी? मुझे ऐसा लगता है ये आदमी राशि को ब्लैकमेल कर रहा था। सविता जी, कहीं ये वो लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला इंसान तो नहीं है? आप उसे कैसे जानते हैं? ये कल रात यहाँ पर आया था सविता जी, और 10:40 पे यहाँ से गया था। कर्नल कैनी कल रात भी यहाँ आया था? ओह, तो कर्नल केनी नाम है इनका। कहाँ मिलेंगे ये जनाब? लगता है ताश का बहुत शौक है आपको कर्नल साहब। कोई यहां बैठा नहीं, फिर भी अकेले आप पत्ते खेल रहे हैं। पत्ते और शतरंज मेरे सिर्फ 2 ही शौक हैं। सिगरेट? नो थैंक्स, आई डोंट स्मोक। दरअसल राजश्री को कब से जानते हैं? ये पूछे इंस्पेक्टर, मैं राजश्री को कब से जानता था। बेचारी अब तो उस दुनिया में नहीं रही। इंस्पेक्टर, आपका क्या ख्याल है, उसने खुदकुशी की या उसका मर्डर हुआ है? सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप देंगे। नाराज मत होइए इंस्पेक्टर। राजश्री मेरी फैमिली फ्रेंड थी और मैं उसे चंडीगढ़ से जानता था। वो इतना जानते थे, उसके बारे में इतना सब कुछ जानते थे कि उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। इंस्पेक्टर, मैं कोई अनपढ़ गवाह नहीं हूं जिस पर आप कोई भी इल्जाम लगाकर कानून के जाल में फंसा दें। कर्नल साहब, पिछले 6 महीने में राजश्री बैंक से 6 लाख रुपए विड्रॉ कर चुकी थी। हर महीने उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ किए थे और हाल ही में 4 दिन पहले उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। उसकी बैंक स्टेटमेंट और पासबुक बताती है। कर्नल साहब, अगर मैं आपकी घर की तलाशी लूं और आपके घर से 1000 रुपए का एक नोट भी मिल जाए तो फिर आपको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उन नोटों के सीरीज नंबर मेरे पास मौजूद है। क्यों नहीं इंस्पेक्टर, आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, अभी चलिए, और आपको एक नोट नहीं कई नोट मिलेंगे उसी सीरीज के, क्योंकि 4 रोज पहले राशि ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे जो मैंने उसे उधार दिया था। साहब, रात 10:40 पे आप राजश्री के घर के बाहर देखे गए थे। बराए मेहरबानी आप ये बता सकते हैं कि आप वहां क्या कर रहे थे? हाँ, मैं उसे मिलने गया था और वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने पे आई थी। और मैं जानता हूं कि आपको मेरे बारे में उस ड्राइवर ने बताया होगा जो राजश्री के बंगले के बाहर गाड़ी में सो रहा था। बिल्कुल सही पहचाना आपने कर्नल साहब, मुझे उस ड्राइवर ने ही बताया था, लेकिन उस ड्राइवर ने सिर्फ
आपको बंगले के बाहर आते हुए देखा। राजश्री नहीं, हो सकता है कि आप राजश्री का खून करके बाहर आए हों, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि कत्ल रात 10 और 12 के बीच में हुआ था। इंस्पेक्टर, आप सोचकर फैसला कीजिए। आप मुझे मर्डर साबित करना चाहते हैं या ब्लैकमेलर? क्योंकि अगर मैं ब्लैकमेलर हूं तो मैं मर्डर नहीं हो सकता। कोई भी ब्लैकमेलर अपने शिकार का खून क्यों करेगा? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कर्नल साहब। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का खून कोई क्यों करेगा? लेकिन कर्नल साहब, मुझे राजश्री के बेडरूम से कुछ सिगरेट के टुकड़े बरामद हुए हैं। वो सिगरेट की ब्रांड, वो सिगरेट की एक्सक्लूसिव ब्रांड जो आप पीते हैं। इंस्पेक्टर, मैं राजश्री के बेडरूम में कभी नहीं गया था। श्रीवास्तव। सर, दादर कूल कैब यानी कि एसी टैक्सी स्टैंड से उस टैक्सी वाले का पता मिल गया है जिसने सविता को दादर से उसके घर तक छोड़ा था। इसके मायने ये हुए कि सविता सच बोल रही थी? नो सर, सविता सच नहीं बोल रही है। क्योंकि टैक्सी वाले के मुताबिक उसने 9:30 बजे नहीं बल्कि 8 बजे सविता को उसके अपने घर छोड़ा था। श्रीवास्तव, एक काम करो, ठीक 2 घंटे बाद मुझे क्लब के बिलियर्ड रूम में मिलो सविता के साथ। ओके? कर्नल साहब, आपकी सिगरेट खत्म हो गई, ये लीजिए। यहां नहीं, पिछले 2 घंटों में ये मेरी 12वीं सिगरेट है। इंस्पेक्टर, आप क्या कर रहे हैं? कर्नल केनी, मैं अपनी बाजी यहां खेल रहा हूं। मुझे यहाँ क्यों बुलाया इंस्पेक्टर साहब? दोबारा आपसे ये जानने के लिए सविता जी कि आप घर पर कितने बजे लौटेंगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि मैं कल सुबह 9:30 बजे घर लौटी थी। 9:30 नहीं, आप 8 बजे लौटेंगी। शायद मैंने अंदाजे से कह दिया होगा आपको। अंदाजे से आदमी 10-15 मिनट का यहाँ फर्क बताता है सविता जी, 1.5 घंटे का नहीं। आप झूठ बोल रही हैं सविता जी। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अपने काम को अंजाम देने के लिए आपको जितना वक्त चाहिए था आपने लिया, इसीलिए आप झूठ बोल रही हैं। कौन से काम को अंजाम देने के लिए? जानना चाहती हैं? जी हाँ। आइए मेरे साथ। आइए। ओह माय गॉड, लगता है इस बंद कमरे में किसी ने बहुत सारी सिगरेट पी। कितनी स्मेल आ रही है। हाँ, दरअसल सविता जी, सिगरेट्स इन्होंने पी हैं। कर्नल केनी नाम है इनका। ओह, तुम? अच्छा, तो इंस्पेक्टर साहब, आपको पता ही चल गया कि राजश्री का कातिल कौन है? कहीं आपका इशारा कर्नल केनी की तरफ तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैंने सोचा आपने इन्हें यहाँ बुलाया है
तो शायद। दरअसल मैंने आप दोनों को यहां पर इसलिए बुलाया है, यह साबित करने के लिए कि अगर एक कमरे में बहुत सारी सिगरेट्स पी जाएं, तो उसकी स्मेल उस कमरे में बहुत देर तक बरकरार रहती। जैसे आप इस कमरे में दाखिल हुई तो आपको सिगरेट की स्मेल आई, आपने इमीडिएटली रिएक्ट किया। लेकिन कल जब मैं राजश्री के बेडरूम में दाखिल हुआ ताला तोड़ के, तो कमरा चारों तरफ से बंद था। सिगरेट की एशट्रे पड़ी हुई थी, 10-12 सिगरेट्स पी हुई पड़ी थी, लेकिन मुझे वहां पर कोई स्मेल नहीं आई। दरअसल आपके घर में इन्होंने सिगरेट पी जरूर थी, लेकिन राजश्री के बेडरूम में नहीं। राजश्री के बेडरूम में वो सिगरेट के टुकड़े आपने प्लांट किए थे कर्नल केनी को फंसाने के लिए। मैं ठीक कह रहा हूं सविता जी? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने राजश्री को नहीं मारा। मैंने कब कहा कि आपने राजश्री का खून किया है? राजश्री का खून न तो आपने किया है न कर्नल केनी ने। राजश्री का खून तो हुआ ही नहीं, उसने तो आत्महत्या की थी। दरअसल सविता जी, जब तक हमें सारे सबूतों और सुरागों के बिना पर किसी बात पर पूरा यकीन नहीं हो जाता, तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। राजश्री ने आत्महत्या ही की थी, क्योंकि रिवॉल्वर उसके राइट साइड में पड़ी हुई थी और गोली उसके लेफ्ट कनपट्टी पे लगी थी। इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, क्योंकि सीधे हाथ से काम करने वाला इंसान अगर अपने आप को गोली मारेगा तो राइट कनपट्टी पे मारेगा, लेफ्ट पे नहीं। तब मुझे लगा कि ये कत्ल का केस हो सकता है। लेकिन जब मैंने राजश्री का राइटिंग टेबल देखा, उस पर जरूरी चीजें जो पड़ी थी, पेन स्टैंड और लेटर पैड वगैरह, वो सब लेफ्ट में पड़े थे। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि राजश्री लेफ्टी थी, और अगर वो लेफ्टी थी तो मुमकिन है कि उसने अपने आप को गोली मारी हो, आत्महत्या की हो। और दूसरा सुराग, सिगरेट की वो स्मेल, और जब हमें ये बात कंफर्म हो गई कि कल सुबह आप पूना से 9:30 बजे नहीं बल्कि 8 बजे लौटी थी, तो सारी कहानी मेरे जहन में बिल्कुल साफ हो गई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, राजश्री ने खुदकुशी की थी। कल सुबह जब मैं 8 बजे पूना से वापस लौटी तो राजश्री, 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 कर्नल केनी, राजश्री, 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 ये क्या किया? मैं आत्महत्या कर रही हूँ। इसका जिम्मेदार मेरा अतीत है और कर्नल केनी है। चंडीगढ़ में कर्नल केनी के भतीजे दीपेश के साथ मेरा अफेयर था। दीपेश ने मेरे साथ धोखा किया। जब उसे पता चला कि मेरे पेट में उसका बच्चा है तो वो मुझे छोड़कर भाग गया। मैंने फिर भी बच्चे को पैदा किया, लेकिन चंद महीनों के बाद बच्चा मर गया। मैं सब कुछ भूलकर अपने अतीत से भागकर मुंबई आ गई। लेकिन 6 महीने पहले जैसे ही अर्जुन मेरी जिंदगी में आया, कर्नल केनी भी मेरे पीछे मुंबई आ गया। अर्जुन को मेरा अतीत बताने की धमकी मुझे देकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा।
इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी जिम्मेदार है मेरी सहेली के मौत का। इसने जीते जी मेरी सहेली राजश्री को बहुत दुख दिए। मैं चाहती थी कि इसे सजा मिले, इसलिए राजश्री के खून के इल्जाम में मैंने इसे फंसाने की पूरी कोशिश की। सविता जी, पुलिस को गुमराह करना और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना भी एक तरह का जुर्म है। कर्नल केनी, मैं आपको मरहूम राजश्री को ब्लैकमेल करने के जुर्म में और सविता जी आपको पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।